हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है तांत्रिक। नीलू की शादी रजत से होती है। नमन उसका प्यार है। वह बीमार है और अमेरिका में इलाज करा रहा है। नीलू और रजत कुलदेवी के दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ नीलू अपने और नमन के बारे में रजत को सब बता देती है। रजत उसका साथ देने का वादा करता है। अब आगे नमन की बड़ी बुआ बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी है। नमन घर में सभी का लाडला था। उसकी तबीयत को लेकर सभी परेशान थे और हर कोई नमन की तबीयत ठीक हो जाए इसके लिए अपने तरीके से उपाय कर रहे थे। बड़ी बुआ भी नमन के लिए दुखी थी और उसकी जन्मपत्री को लेकर ज्योतिषियों के चक्कर काट रही थी। इस बार वो किसी बड़े तांत्रिक से मिलकर आई थी और आने के साथ ही सबको कटघरे में खड़ा कर दिया था। उनके अनुसार नीलू की कुंडली घोर मंगली है और जिसके भी साथ उसकी शादी होगी उसकी जिंदगी हमेशा खतरे में रहेगी। वे घर के लोगों से नाराज थे कि क्यों नमन नीलू की कुंडली मिलान नहीं किया गया। दादाजी ने उनको समझाने का प्रयास किया कि अब तो नीलू की शादी कहीं और हो गई है, तो नमन को नीलू की कुंडली से कोई खतरा कैसे हो सकता है। पर बुआ जी के तांत्रिक के अनुसार नीलू की कुंडली काली छाया अभी तक नमन पर पड़ रही है। उसका कारण नमन का नीलू के प्रति बेपनाह मोहब्बत का होना है। जब तक नीलू नमन के दिलो दिमाग से निकल नहीं चाहती, नमन का ठीक होना मुश्किल है। घर के सभी बुआ जी की इन बेफजूल की बातों से नाराज हो रहे थे, पर उनके डर के मारे कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था। सिर्फ दादाजी ही उन्हें समझा सकते थे। बुआ ने ऐलान कर दिया कि कल से तांत्रिक महाराज नमन के लिए अनुष्ठान करेंगे और उसके मन से नीलू का प्यार हटाने की कोशिश करेंगे। घर के सभी लोग इस अनुष्ठान में पूरी श्रद्धा से भाग लेंगे और जितने भी दिन अनुष्ठान चलेगा बाहर का कोई व्यक्ति घर में प्रवेश नहीं करेगा। नमन के घर वालों के सामने बुआ जी की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगले दिन पूरे तामझाम के साथ तांत्रिक महाराज घर में आ गए। आने के साथ ही उन्हें घर में किसी बाहरी बाधा की उपस्थिति दिखाई दी। फिर उनका जोर से चिल्लाना और उस बाधा से बात करना वगैरह शुरू हो गया। घर में किसी को भी इस तांत्रिक पर भरोसा नहीं था। सब जानते थे कि ये सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। छोटे चाचा यहाँ होते तो वो ये सब कभी नहीं करने देते, पर वो नमन के पास अमेरिका में थे। हफ्ते भर यही सब चलता रहा। आखिर में घर के बच्चों का धैर्य जवाब दे दिया। उन सब ने इस ढोंगी तांत्रिक को घर से भगाने का प्लान बना लिया। उस रात जब बुआ कमरे में सो रही थी तो घर के बच्चों ने साउंड इफेक्ट के साथ रबड़ के सांप छोड़ दिए। जैसे ही आवाज हुई बुआ जी उठकर बैठ गईं और सांप देखकर चिल्लाने लगी। तुरंत ही सांप गायब हो गए। सभी बुआ जी के कमरे में पहुंचे तो डरी हुई बुआ जी ने सबको सांपों के बारे में बताया। बच्चों ने जवाब दिया कि तांत्रिक महाराज के पास इसका भी उपाय होगा, चलो उन्हें बुलाकर लाते हैं। तांत्रिक महाराज ने आकर देखा और बोले, बला अभी गई नहीं है, बड़ी बुआ को परेशान करेगी क्योंकि ये उसे भगाना चाहती हैं। बच्चों ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और तांत्रिक को उपाय बताने के लिए कहा। तांत्रिक बोला, कल से बुआ जी के कमरे में अनुष्ठान होगा। बुआ जी परेशान होकर बोली, यहाँ अनुष्ठान करने से पूरा कमरा धुएं से भर जाएगा। इस पर बच्चों ने कहा, रात तक आपका कमरा साफ कर दिया जाएगा, फिर एक दिन की तो बात है। तांत्रिक महाराज कल आपके कमरे से बला को निकाल देंगे, फिर आप आराम से सोना, ठीक है ना महाराज। तांत्रिक बोला, हाँ, कल तक आपके कमरे की बला पक्का निकल जाएगी और उसके निकलते ही आपके भतीजे की तबीयत ठीक होने लगेगी। दूसरे दिन तांत्रिक बुआ जी के कमरे में ढोंग करने बैठा। बच्चों को शरारत सूझी। उन्होंने कई सारे रबड़ के विचित्र प्राणी साउंड इफेक्ट के साथ छोड़ दिए जो तांत्रिक को गुदगुदी करने लगे। तांत्रिक बुरी तरह से घबरा गया और डर के मारे भागा। बुआ जी ने जब सब देखा तो बोली, महाराज आप कहाँ भाग रहे हो? आप डर जाओगे ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब इस घर को कौन बचाएगा? बच्चों ने चुपचाप सब बंद कर दिया और बुआ जी के पास आकर बैठ गए। तांत्रिक तो भाग गया। बुआ जी ने कमरा बदल लिया। अब उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह बच्चों की समझदारी से ढोंगी तांत्रिक से छुट्टी मिली।